हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग ग्रामर में एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट लेने वाले हैं। एज द नेम सजेस्ट, होमोफोन्स और होमोग्राफ्स। नाउ क्या है ये होमोफोन्स और होमोग्राफ्स? लेट्स सी। Now, homophones, if I take the definition of homophones, it says they are the words that sound the same, जिनका आवाज प्रोनाउंस करने के बाद सेम आता है, बट इनका स्पेलिंग और मीनिंग्स डिफरेंट होता है. सो दे हैव सेम साउंड बट डिफरेंट स्पेलिंग एंड डिफरेंट मीनिंग. लेट्स सी सम एग्जांपल्स. एग्जांपल्स में अगर मैं फर्स्ट एग्जांपल लूं तो इट्स फ्लावर. एक प्लांट है. flour, atta, which is used to make bread, right? So we have flour. So pronunciation same है, but spelling भी अलग है और meaning भी अलग है. And when we jump on the next example, right. एक right का मतलब होता है correct और दूसरे right का मतलब होता है लिखना, to form letters और words, right? एक लिखना राइट है और दूसरा करेक्ट सही है, वो राइट है. और एग्जांपल्स देखते हैं. सी, ओशन, समुंदर, इसको मैं सी बोलता हूं. देखना, टू लुक, आई कॉल दैट ऑल्सो एज सी. सो द प्रोनाउंसिएशन ऑफ सी एंड सी आर सेम, बट स्पेलिंग एस ई ए है, एस ई ई है, एंड द मीनिंग्स आर ऑल्सो डिफरेंट, राइट. आगे और एग्जाम्पल. सन, एक सन बेटा, मेल चाइल्ड. दूसरा सन जो सूर्य है, इट्स अ स्टार इन द स्काई, सन, राइट. दोनों का प्रोनाउंसिएशन सन और सन है, स्पेलिंग भी अलग है और मीनिंग भी अलग है. दिस इज हाउ आई डिफाइन होमोफोन्स, राइट. नाउ मुझे होमोफोन्स को आइडेंटिफाई करने के लिए क्या करना है? याद रखो, होमोफोन के अंदर वर्ड आता है फोन. फोन का मतलब होता है साउंड. सो वी गेट ए हिंट, सेम साउंड. सो यू शुड नॉट गेट कंफ्यूज्ड होमोफोन्स विथ होमोग्राफ्स. लेट्स सी होमोग्राफ्स क्या है. नाउ होमोग्राफ्स सेम. सेम क्या रहेगा? सेम ग्राफ, यानी कि सेम स्पेलिंग रहेगा. सो आई विल बी हैविंग सेम स्पेलिंग, बट इसका मीनिंग भी अलग रहेगा और कितनी बार इसका प्रोनाउंसिएशन भी अलग आता है. आई हैव प्रोनाउंसिएशन ऑल्सो एज डिफरेंट. इसका प्रोनाउंसिएशन भी अलग होता है. लेट्स सी एग्जांपल्स क्या क्या है. लीड, लेड, स्पेलिंग देखो, एल ई ए डी है, एल ई ए डी है. एक का मतलब होता है गाइड, रास्ता दिखाने का, लीडर वाला लीड. और ये लेड, कॉपर, लेड, टिन, ये मेटल का नाम है. दोनों का स्पेलिंग सेम है. सो सच वर्ड्स जिसका स्पेलिंग सेम है, प्रोनाउंसिएशन भी अलग है और मीनिंग भी अलग है, आई कॉल देम एज होमोग्राफ्स. और एग्जांपल्स देखते हैं. बो, एक तो हम लोग हमारे धनुष बाण को, धनुष को भी बो बोलते हैं. एंड दिस फ्रंट ऑफ दिस शिप, जो शिप का आगे का पार्ट होता है, इसको भी बो बोलते हैं. दूसरा होता है बेंड होना. व्हेन वी ग्रीट समवन, चाइनीज में है या फिर जापानीज में है, व्हेन दे ग्रीट दे बो, बेंड फॉरवर्ड. ये दोनों का स्पेलिंग सेम है, मीनिंग अलग अलग है. टीयर, इट्स ए ड्रॉप ऑफ वाटर फ्रॉम द आई. जो आंख से आंसू निकलते हैं उसको टीयर बोलते हैं. दूसरा फाड़ना, टू रिप अपार्ट, आई कॉल दैट ऑल्सो एज टीयरिंग, राइट. तो यहां पे दोनों टीयर का स्पेलिंग एक है बट मीनिंग अलग अलग है. रो, ए लाइन ऑफ थिंग्स. दूसरा रो, एक पेडल करना, उसको रोइंग बोलते हैं बोट को. या फिर आर्ग्यूमेंट होता है, उसको भी मैं रो बोलता है. क्लियर? ये मेरे एग्जाम्पल्स हो गए. और अगर मुझे आइडेंटिफाई करने का है, आइडेंटिफाई करने के लिए टिप क्या है? ग्राफ, इट्स अबाउट राइटिंग. तो यहां पे मैं होमो मतलब सेम, राइटिंग मतलब सेम, स्पेलिंग एंड डिफरेंट मीनिंग. तो अगर उसका मुझे कंफ्यूजन दूर करना है, देखो कंपेयर करते हैं हम लोग होमोग्राफ्स और
होमोफोन्स को कंपेयर करते हैं। क्या है कंपैरिजन में? फीचर। अगर मैं होमोफोन्स का साउंड पकड़ता हूं तो होमोफोन्स में साउंड सेम होता है, बट होमोग्राफ्स का प्रोनाउंसिएशन अलग अलग हो सकता है, जैसे हम लोग ने लीड और लेड देखा था, राइट। सो यहां पे मेरे पास साउंड में भी डिफरेंट स्पेलिंग, होमोफोन्स में स्पेलिंग्स डिफरेंट है, राइट, और होमोग्राफ्स में स्पेलिंग सेम है। और मीनिंग दोनों केस में, होमोफोन्स में और होमोग्राफ्स में, दोनों में मेरा मीनिंग डिफरेंट ही आने वाला है। दिस इज हाउ आई ट्राई टू आइडेंटिफाई होमोफोन्स एंड होमोग्राफ्स, राइट। तुम्हारे एग्जाम में ये मुझे और एक होमोफोन लिखने को बोल सकते हैं, या फिर दोनों होमोफोन्स का अलग अलग सेंटेंसेस में लिखने को बोल सकते हैं। होमोग्राफ में भी सेम टाइप का क्वेश्चन लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। You practice this homophones and homographs and make your homophones and homograph perfectly thorough with you for the exam. Okay.